Hello, friends. A very warm welcome to my channel English Study Forum. And in this video lesson, we will be discussing about a very famous novel, The Great Gatsby, written by F. Scott Fitzgerald. So I will be discussing the important characters of this novel with a detailed summary. I hope you will like this video presentation, and if you do like my video lesson, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel for more videos on English literature. So this is the cover page of the novel The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. ओके सो एक बहुत बेहतरीन नॉवेल था एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड का, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. तो द ऑथर इज़ फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जगेराल्ड. 1896 to 1940 was an American novelist, essayist and short story writer. ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट था. He is best known for his novels depicting the flamboyance and excess of the jazz age. तो उन्होंने जिस एज में लिखा, जिस पीरियड में लिखा, उसे जैज़ एज भी कहते हैं हम लोग. जैसे आपने सुना होगा जैज़ म्यूज़िक के बारे में, तो जैज़ एज उस दौर का जिक्र करता है जिसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुआ था, काफ़ी फास्ट लाइफ था उस टाइम. बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए थे. तो हिज फेमस वर्क द ग्रेट गैट्सबी वाज नॉट ए कमर्शियल सक्सेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उनके जो जीवन काल में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, बट बाद में ये सबसे बेहतरीन नॉवेल का दर्जा इस नॉवेल को मिला, द ग्रेट गैट्सबी. सो नेक्स्ट वी कम टू द मेजर कैरेक्टर्स. इसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. इस नॉवेल का जो नैरेटर है, इसमें नैरेटर है निक कैरावे. ये पहला कैरेक्टर है, जो एक यंग मैन है मिनेसोटा से, हु आफ्टर बीइंग एजुकेटेड एट येले एंड फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन गोज टू न्यूयॉर्क टू लर्न द बॉन्ड बिजनेस. सो ये एक बिजनेसमैन है, यंग बिजनेसमैन है, जो पढ़ा लिखा है, जो वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो सेटल होता है, और वो नेबर होता है जे गैट्सबी का. सो ही सेटल्स इन वेस्ट एग, और वेस्ट एग डिस्ट्रिक्ट जो है, वेस्ट एग डिस्ट्रिक्ट इज अ होम टू द न्यू रिच, एंड ही बिकम्स ए नेबर ऑफ जे गैट्सबी. दूसरा जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जिसके ऊपर पूरा नॉवेल जो आधारित है, वो है जे गैट्सबी. हिज ओरिजिनल नेम इज़ जेम्स गेट्स. ही इज़ ए मिस्टीरियस वेल्दी मैन लिविंग इन ए गॉथिक मैंशन इन वेस्ट एग. तो वेस्ट एग डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है, और वो क्या करता है कि हर शनिवार को लेविस पार्टी थ्रो करता है, जिसमें बहुत सारे धनी लोग उसमें शामिल होते हैं. तीसरा जो कैरेक्टर है डेजी बुकानन, वो निक का कजिन है, एंड द वुमेन गैट्सबी लव्स. और ये डेजी जो है गैट्सबी का लव इंटरेस्ट है. शी इज़ करेंटली मैरिड, लेकिन वो शादीशुदा है पहले से. शी इज़ मैरिड टू द वेल्दी टॉम बुकानन एंड लिव्स इन ईस्ट एग. वो कहाँ रहता है? वो ईस्ट एग डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जहाँ ट्रेडिशनल रिच पीपल रहते हैं. मतलब इसमें दो डिस्ट्रिक्ट बताया गया है. वेस्ट एग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ वेस्ट एग पश्चिम वेस्ट एग डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जो हाल फिलहाल में लोग रिच हुए हैं, जो अमीर हुए हैं, वो लोग रह रहे हैं. और ईस्ट एग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ट्रेडिशनल रिच पीपल रह रहे हैं, जहाँ बरसों से पुरखों से जो अमीर लोग हैं वहाँ रह रहे हैं ईस्ट एग पे. सो ईस्ट एग डिस्ट्रिक्ट में डेजी बुकानन स्टे करता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम बुकानन का. वो डेजी का वेल्दी हस्बैंड है, जिनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है मार्टिन विल्सन के साथ. नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ जॉर्डन बेकर. वो डेजी का फ्रेंड है, एक गोल्फर है, और ये निक का लव इंटरेस्ट है. निक जॉर्डन से प्यार करता है. नेक्स्ट वी है मार्टिन विल्सन, जिसके बारे में अभी जिक्र किया. मार्टिन विल्सन इज़ मैरिड टू जॉर्ज विल्सन. जॉर्ज विल्सन का वो बीवी है और टॉम का लवर है. सी इज़ टॉम्स लवर. अब जॉर्ज विल्सन कौन है? जॉर्ज विल्सन ही इज़ मार्टिल्स हस्बैंड. मार्टिल का हस्बैंड है, एंड इज़ ए मैकेनिक एंड ऑनर ऑफ ए गैरेज. वो गैरेज का एक ऑनर है. ठीक है.
नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिटेल समरी ऑफ दिस नॉवल। निक जो है, निक हैज़ जस्ट मूव टू वेस्ट एग टू मेक हिज फॉर्चून एज ए बोन सेल्समैन। वो एक बिजनेसमैन है निक, और वो वेस्ट एग में सेटल किया हुआ है ताकि वो अपना कमा सके। तो हिज नेबर इज़ जे गैट्सबी, ए मिस्टीरियस वेल्दी मैन हु थ्रोज लेविश पार्टीज एवरी सैटरडे नाइट। वो गैट्सबी का जे गैट्सबी का नेबर होता है। वन डे निक ट्रेवल्स टू द ईस्ट एग डिस्ट्रिक्ट to meet his cousin Deji and her husband Tom Buchanan. He also meets Jordan Baker. Jordan tells Nick that Tom has a lover, Myrtle Wilson. जॉर्डन जो निक का लवर है वो बताता है कि टॉम जो है, टॉम का एक लवर है मार्टिल विल्सन। टॉम इज़ द हस्बैंड ऑफ डेजी एंड डेजी इज़ द कजिन ऑफ निक। तो टॉम बाद में इंट्रोड्यूस भी कराता है निक को अपने जो लवर है मार्टिल का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है हाल फिलहाल में बाद में टॉम के साथ, निक के साथ। सो निक गेट्स एन इन्विटेशन टू गैट्सबीज पार्टी एंड अटेंड्स इट। निक को एक इन्विटेशन मिलता है गैट्सबी का पार्टी अटेंड करने के लिए। वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है और उसी पार्टी में वो जॉर्डन से मिलता है और गैट्सबी से भी मिलता है। गैट्सबी काफ़ी एक अच्छा होस्ट है, वो ऑब्जर्वर है, वो पार्टी रखता है लोगों के, जिसमें लोग बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं और एंजॉय करते हैं। और गैट्सबी और निक बहुत जल्द दोस्ती, उन दोनों में एक दोस्ती हो जाती है गैट्सबी और निक के बीच। और निक और जॉर्डन भी एक दूसरे को चाहने लगता है। तो निक एंड गैट्सबी जो है एक बार सिटी ट्रेवल करने जाता है एंड निक मीट्स मेयर विल्सन। अब ये मेयर विल्सन का जो कैरेक्टर है वो गैट्सबी का एसोसिएट है और उसका ताल्लुकात ऑर्गेनाइज क्राइम से है। अब दोस्तों ये इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि गैट्सबी काफ़ी अमीर है, ही इज़ वेरी रिच एंड ही स्टेज इन द वेस्ट एग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वो कैसे रीच हुआ है, वो गलत तरीके से जो होता है ना, तो करप्ट मीन्स से वेल्थ एक्यूमुलेट करके वो रिच बना है। ही हैज़ बिकम रिच थ्रू करप्ट मीन्स बाय such involvement in organized crime. So जब while having tea with Jordan, Nick learns that Gatsby is in love with Daisy. तो निक को पता चल जाता है कि गैट्सबी का जो है वो डेजी से प्यार करता है। डेजी जो उनका कज़िन है निक का। गैट्सबी एंड डेजी हैड मेट ईयर्स अर्लियर व्हेन ही वाज इन द आर्मी। पहले गैट्सबी जो था वो आर्मी में था और वो डेजी और गैट्सबी का मुलाकात डेजी से तभी हुआ था बहुत साल पहले। बट दे कुड नॉट बी टुगेदर एज ही वाज नॉट रिच। तब वो गैट्सबी तब उतना अमीर नहीं था, इसलिए उनका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो गया, कंटिन्यू नहीं हुआ। गैट्सबी मेड हिज फॉर्चून विद द गोल ऑफ विनिंग डेजी बैक। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आप नोट कीजिए कि गैट्सबी जो है अपना जितना भी उन्होंने कारोबार फैलाया सही गलत तरीके से, वो जितना भी वेल्थ उन्होंने कमाया वो उसका उनके पीछे एक ही मकसद था कि उनको डेजी चाहिए था। ही वांटेड डेजी बैक इन हिज लाइफ। ही थ्रू द पार्टीज़, वो पार्टी भी देता था तो ये होप के साथ कि डेजी कभी ना कभी उन पार्टी में अटेंड करेगा। सो वो गैट्सबी जो है वो डेजी को बढ़ चढ़ के प्यार करता था एंड ही लव डेजी अ लॉट। गैट्सबी वांट्स टू मीट डेजी। गैट्सबी जो है वो डेजी से मिलना चाहता था एंड थ्रू जॉर्डन वो निक से कहता है कि एक बार डेजी को भी आप पार्टी में बुलाओ ताकि मैं डेजी से मिल सकूं। When the former lovers Gatsby and Daisy meets at Nick's home, they feel slightly nervous. जो पुराने लवर है गैट्सबी एंड डेजी निक के घर में मिलता है तो काफ़ी नर्वस होता है पहले बार, लेकिन बाद में उन लोगों के बीच एडजस्टमेंट हो जाता है। और गैट्सबी जो है डेजी को अपना बंगलो दिखाता है, अपना मैंशन दिखाता है जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है जहाँ वो रहता है। तो डेजी काफ़ी इम्प्रेस होती है। डेजी सोचती है वो पुराना गैट्सबी नहीं है,
जो आर्मी में नौकरी करता था, तब वो गरीब था, लेकिन अब उनके पास काफ़ी दौलत है, काफ़ी वो अमीर है। सो डेजी काफ़ी इम्प्रेस होता है इस बात से। सुन टॉम एंड डेजी अटेंड वन ऑफ गैट्सबीज पार्टीज। टॉम और डेजी अटेंड करता है गैट्सबी का पार्टी। टॉम गेट्स बिजी सेजिंग वुमेन। टॉम का ही नेचर है, वो वुमेनाइजर है, वो उनको औरत के साथ रहना पसंद है, वो कंपनी चाहता है। और गेट्सबी और डेजी क्या करता है, वो निक के घर चले जाता है और गेट्सबी और डेजी का अफेयर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ऑन वन समर डे, एक दिन गेट्सबी एंड निक ट्रेवल टू ईस्ट टेक जाता है टू हैव लंच विद द बुकानन्स। बुकानन्स में यानी टॉम बुकानन एंड डेजी के साथ वो लंच में जाता है और जॉर्डन से भी मिलता है निक। डेजी सजेस्ट करता है दे मेक ए ट्रिप टू द सिटी। डेजी पेज गेट्सबी स्पेशल अटेंशन। डेजी जो है वो अपने घर में जब वो डेजी के घर में जब गेट्सबी होता है तो गेट्सबी को वो स्पेशल अटेंशन देता है और टॉम ये बात नोटिस करता है और टॉम को समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच है, मतलब उनकी बीवी डेजी और गेट्सबी के साथ कुछ ना कुछ है। तो ये बात वो टॉम को थोड़ा अंदाज होता है। टॉम, निक एंड जॉर्डन ड्राइव इन गेट्सबीज कार। गेट्सबी का गाड़ी में टॉम, निक एंड जॉर्डन निकलता है कि सिटी के लिए, और गेट्सबी और डेजी जो है वो टॉम का कार चलाता है, मतलब टॉम का कार में गेट्सबी और डेजी बैठता है। जब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा होता है तब टॉम जो है वो जॉर्ज विल्सन का गैस स्टेशन जो है वहाँ रुकता है और वो उन्हें पता चलता है कि विल्सन जो है उसका तबीयत उतना ठीक नहीं है। लाइक टॉम हु हैज जस्ट लर्नड ऑफ हिज वाइफ्स अफेयर, विल्सन हैज़ लर्नड ऑफ मार्टिल्स सीक्रेट अफेयर बट ही डजंट नो हु द मैन इज़। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि जिस तरह टॉम को पता चलता है कि उनका वाइफ डेजी का अफेयर है गेट्सबी के साथ, यहाँ जो गैरेज मालिक है विल्सन, उनको भी एक अंदाज़ होता है कि उनका जो बीवी है मार्टिल का भी एक सीक्रेट अफेयर है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो किसके साथ है। जैसे हमने पहले बताया कि मार्टिल का एक सीक्रेट अफेयर जो है, लेकिन वो टॉम को पता, वो विल्सन को पता नहीं होता है कि वो कौन आदमी है। विल्सन प्लान्स टू टेक मार्टिल अवे। विल्सन क्या करता है, विल्सन मार्टिल को ले जाना चाहता है कहीं दूर। मार्टिल का तो अफेयर है, सीक्रेट अफेयर है टॉम के साथ। ये बात विल्सन को पता नहीं होता है। तो टॉम तो बहुत दुखी होता है। टॉम थोड़ा जब वो विल्सन कहता है कि मैं मार्टिल के साथ मैं यहाँ से दूर कहीं चला जाऊँगा, तो टॉम को थोड़ा दुख होता है। द ग्रुप एंड्स अप एट प्लाजा होटल। टॉम क्वेश्चंस गेट्सबी अबाउट हिज इंटेंशन रिगार्डिंग डेजी। तो टॉम जो है गेट्सबी से पूछता है कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है डेजी को लेकर, मतलब मेरी बीवी को लेकर तुम्हारा क्या रवैया है, क्या चाहते हो तुम, इसके साथ दोस्ती चाहते हो या कि कुछ और। गेट्सबी वांट्स डेजी टू एडमिट शी हैज़ नेवर लव्ड टॉम एंड हैज़ ऑलवेज लव्ड हिम। यहाँ गेट्सबी चाहता है कि डेजी एडमिट करे कि उसने कभी टॉम से प्यार किया ही नहीं। टॉम से भले ही उनने शादी किया है, शी हैज़ मैरिड टॉम बट शी नेवर लव्ड हिम। ये गेट्सबी चाहता था कि डेजी ऐसे बोले, और डेजी हमेशा से उसे चाहती है, ये बात गेट्सबी चाहता था। सो नेक्स्ट व्हेन डेजी इज़ अनेबल टू डू दिस, ऐसा कुछ होता नहीं है, डेजी अपना प्यार का इकरार नहीं करता है। मतलब जैसा गेट्सबी चाहता है कि डेजी बोले कि मैं तुमसे चाहता हूँ, लेकिन डेजी ऐसा नहीं बोलता है। सो गेट्सबी डिक्लेयर्स डेजी विल लीव टॉम। टॉम नोज दैट डेजी विल नेवर लीव हिम, लेकिन टॉम को भरोसा है कि डेजी वो कभी उसको शी विल नेवर लीव टॉम। हिज ट्रेडिशनल वेल्थ एंड पावर विल विन ओवर गेट्सबीज न्यू फाउंड वेल्थ। इसमें इस बात को गौर कीजिए कि टॉम का जो कॉन्फिडेंस है कि अपना जो उनके बीवी के ऊपर, उनके वाइफ के ऊपर, डेजी के ऊपर, कि डेजी उसे कभी नहीं सोच सकता है, क्योंकि उनके पास वो पुरखों से धनी है, और गेट्सबी को अभी हाल फिलहाल में उनको धन की प्राप्ति हुआ है, मतलब वो हाल फिलहाल में धनवान हुआ है। तो डेजी जो है, उनकी बीवी जो है, उनके साथ ही रहेगी, उतना कॉन्फिडेंस टॉम को है। टॉम ऑर्डर्स डेजी एंड गेट्सबी टू गो बैक होम इन गेट्सबीज कार। टॉम कहता है कि डेजी और गेट्सबी को बोलता है कि तुम वापस चले जाओ गेट्सबी का कार में। टॉम, निक एंड जॉर्डन फॉलो इन हिज कार। As Tom's car near Wilson's garage, they can see that some accident has occurred.
एक एक्सीडेंट होता है विल्सन के गैरेज के सामने। उसमें देखता है कि मार्टिल विल्सन जो है, दे लर्न दैट मार्टिल विल्सन हैज़ बीन हिट एंड किल्ड बाय पासिंग कार व्हिच सीम्स टू हैव बीन गैट्सबीज कार। तो उनको ये लगता है, निक, जॉर्डन, टॉम जो एक अलग गाड़ी से आ रहा था, उनको एक एक्सीडेंट नज़र में आता है विल्सन के गैरेज के सामने, और उनको ये पता चलता है कि गैट्सबी के कार ने मार्टिल विल्सन का एक्सीडेंट किया, और मार्टिल विल्सन जो है वो मर गई एक्सीडेंट के कारण। सी गेट्स किल्ड। नाउ निक को पता चल जाता है कि डेजी वो गाड़ी चला रहा था। डेजी नॉट गैट्सबी वॉज ड्राइविंग द कार व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। तो ये एक्सीडेंट जो है डेजी ने किया है। तो निक को ये पता चलता है। गैट्सबी लेकिन एक कॉन्फेशन अपने आप पर ले लेता है। वो कहता है कि नहीं, डेजी ने ये एक्सीडेंट नहीं किया है, मैंने किया है। तो वो अपना पूरा इल्ज़ाम जो है अपने ऊपर ले लेता है। गैट्सबी कॉन्फेसेस दैट ही विल टेक ऑल द ब्लेम। जॉर्ज विल्सन जो है वो सर्च करता है उस ड्राइवर को जिसने उनकी बीवी, उनकी वाइफ मार्टिल का हत्या किया, जिसने मार्टिल को मारा। टॉम आके जॉर्ज विल्सन को बताता है कि गैट्सबी ही वो ड्राइवर था जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है। तो टॉम को काफ़ी गुस्सा आता है इस गैट्सबी के ऊपर, और उनको ये भरोसा हो जाता है कि ड्राइवर जो है जिसने मार्टिल का खून किया, जिसकी उनकी वाइफ मार्टिल का खून किया, वो ही उनका सीक्रेट लवर गैट्सबी है। तो गैट्सबी के ऊपर उनको डाउट होता है, उनको पूरा शक जो है वो पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि होना हो वही सीक्रेट लवर है मेरे वाइफ का। सो जॉर्ज विल्सन जो है अपने वो गैट्सबी का मैंसन में चला जाता है एंड शूट्स हिम डेड। तो गैट्सबी को मार डालता है और अपने आप को भी गोली मार लेता है। निक मेक्स अरेंजमेंट फॉर गैट्सबीज फ्यूनरल। नाउ गैट्सबी का फ्यूनरल करना है। गैट्सबी का फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो इसके लिए निक अब अरेंजमेंट करता है। और तो निक को इस बात से काफ़ी ताज्जुब होता है कि नो वन इज़ कंसर्न विद गैट्सबीज डेथ। मतलब गैट्सबी जो है, जो शानदार पार्टियाँ रखता था हर शनिवार को, तो उनके पार्टी में बड़े बड़े हस्तियाँ शामिल होते थे, बहुत धनी लोग आते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा गैट्सबी का मौत के बाद। तो वो लोग काफ़ी मतलब दे वर लीस्ट बॉर्डर अबाउट गैट्सबीज डेथ। डेजी और टॉम हैज़ मिस्टीरियसली लेफ्ट ऑन ए ट्रिप। और डेजी, जिनको गैट्सबी चाहता था डेजी भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं दूर चला जाता है। तो इन सब बातों से निक काफ़ी दुखी होता है। निक को लगता है कि ये बिल्कुल कितनी अजीब लोग हैं कि गैट्सबी ने जिनके लिए जितना कुछ किया, गैट्सबी इतना चाहता था डेजी को, लेकिन डेजी अब उनके अंतिम संस्कार में भी वो प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं दूर जा चुकी है। एक गैट्सबी का फादर है हेनरी गेट्स, उनका एक टेलीग्राम आता है कि वो फ्यूनरल अटेंड करेगा। तो वो फ्यूनरल जो होता है गैट्सबी का, जो निक अरेंज करता है, उसमें कुछ गिने चुने लोग ही रहते हैं। हालांकि गैट्सबी काफ़ी पॉपुलर था वेस्ट टेक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उनके फ्यूनरल में कुछ 3-4 लोग ही शामिल होते हैं, जैसे निक हो गया, उनके फादर हो गया, कुछ सर्वेंट्स है, और वो मिनिस्टर मतलब वो जो फ्यूनरल सेरेमनी अरेंज करता है। ठीक है। तो निक मूव बैक टू मिडवेस्ट चला जाता है, और वो काफ़ी दुखी रहता है, और वो उसको एहसास होता है कि कितना मॉडल डिके हुआ है। सो मच मॉडल डिकेज हैपन अमंग द वेल्दी इन ईस्ट टेक। नोबडी इज़ बॉर्डर्ड अबाउट द अदर, नोबडी इज़ बॉर्डर्ड अबाउट हिज नेबर। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी आम इंसान के दुख दर्द को उनसे कोई मतलब नहीं है लोगों को, सब अपने आप से ही व्यस्त है। निक रिफ्लेक्ट्स दैट जस्ट लाइक गैट्सबीज ड्रीम ऑफ डेजी वाज करप्टेड बाय मनी एंड डिसऑनेस्टी। जैसे गैट्सबी ने हर तरह से, हर गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश किया, दौलतमंद होने की कोशिश की, ताकि वो डेजी को पा सके। उसी तरह अमेरिकन ड्रीम जो है, वे हम लोग कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम के बारे में, लोग अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, वहाँ बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। वहाँ अमेरिकन ड्रीम इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड इंडिविजुअलिज्म मतलब लोग अपने आप के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। सो अमेरिकन ड्रीम जो है एक अमेरिकन ट्रेजेडी बन चुका है। सो अमेरिकन ड्रीम हैज़ बिकम एन अमेरिकन ट्रेजेडी और नाइटमेयर। सो इसमें गैट्सबी का बहुत ही दुखद
अंत होता है। गैट्सबी जो डेजी को इतना प्यार करता है, ही लव्स डेजी डीपली, और सब कुछ डेजी को पाने के लिए करता है, लेकिन अंत में गैट्सबी को कुछ भी नहीं मिलता है, एंड गैट्सबी डाइज। गैट्सबीज पावर टू ट्रांसफॉर्म हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड कैपेबिलिटी टू लव डेजी डीपली मेक्स हिम ग्रेट। इसलिए गैट्सबी को ग्रेट गैट्सबी इस नॉवेल में कहा गया है। वाई ग्रेट? क्योंकि उसने जीवन भर गलत तरीके से ही सही, लेकिन उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट किया, वो धनी बने ताकि वो डेजी को पा सके। डेजी को वो बहुत ही पसंद करता था, बहुत चाहता था, और डेजी के लिए उतना कुछ उन्होंने किया, लेकिन बाद में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और डेजी जो है वो सेल्फिश निकली। वो गैट्सबी के डेथ के बाद उनको गैट्सबी का डेथ का कोई असर नहीं हुआ। वो गैट्सबी के अंतिम संस्कार या फ्यूनरल में भी वो शामिल नहीं हुआ, और वो दूर चली गई। तो यही एक ट्रेजेडी है इस नॉवेल में, और गैट्सबी जो है वो ट्रेजिक हीरो है इस नॉवेल का। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस ब्यूटीफुल नॉवेल ग्रेट गैट्सबी बाय स्कॉट एफ फिट्जगेराल्ड। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के इंग्लिश लिटरेचर के और भी वीडियोस में आपके लिए ला सकूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको सहज भाषा में मैं समझा सकूं समरी। और इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे नॉवेल्स है, ड्रामा है, पोएम्स है, जिनकी स्टडी हम करते रहेंगे इसी चैनल के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए फाइन डे, ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।